की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनके कुल देवता गोगा जहारवीर हैं, जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं, या और भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, उनके कुल देवता गोगा जहारवीर होंगे। तो 7 तारीख को गोगा नवमी है, 6 तारीख को जन्माष्टमी है, अष्टमी है, और 7 तारीख को गोगा नवमी है। तो गोगा नवमी का जो त्योहार है वो बहुत बड़ा त्योहार है गोगा जी के भक्तों के लिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के भक्तों के लिए। तो किस तरीके से गोगा जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, जहारवीर बाबा की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें भोग देना चाहिए, आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। और क्योंकि हमारे घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं, तो हम कैसे पूजा करते हैं वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, बाबा भोलेनाथ जो मेरे इष्ट हैं वो जब तक प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक मैं अपने घर के कुल देवता को नहीं पूजूंगा, उनको नहीं मनाऊंगा। और ये सभी के साथ है, आपके भी जो कुल देवी है, कुल देवता हो, सबसे पहले आप उन्हें मनाइए, उन्हें लेकर चलिए आगे, तभी कोई अन्य देवता आपसे प्रसन्न होगा। तो जिनके घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं या जिनके इष्ट बाबा जहारवीर हैं, उनके लिए विशेष ये जानकारी है। तो वीडियो को पूरा सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझ में आए। गोगा जो नवमी है, जिस दिन बाबा जहारवीर का जन्म हुआ, क्योंकि गोगा जी को गोगा जी, गुग्गा जी, जहारवीर, राजा मंडलिक और कई अन्य नामों से जाने जाते हैं। सर्पों के देवता के नाम से भी ये जाने जाते हैं, पद्म नाग अवतार के नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जो गुग्गल माता बाछल को दी थी, इनकी माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेवर था। तो जो माता बाछल को जो गुरु गोरखनाथ ने वरदान स्वरूप जो गुग्गल दी थी, उसमें पद्म नाग, जो पाताल लोक के नाग हैं, पद्म नाग उनका अंश है। तो ये उन्हीं के अवतार हैं, पद्म नाग। तो माता बाछल इनकी माता हैं, पिता जेवर इनके पिता हैं। और 52 वीरों में सबसे अग्रणीय, सबसे प्रथम वीर बाबा जहारवीर हैं, जो पूर्ण रूप से सात्विक हैं। नीले घोड़े के ये सवार हैं, नीले घोड़े पर सवारी करते हैं ये। और इनका जन्म जो हुआ था वो भादों में जन्म हुआ था। जैसे भादों का महीना चल रहा है, अभी अभी जो है वो सावन गया है, सावन का महीना गया है। तो भादों में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन बाबा जहारवीर का जन्म हुआ था ददरेवा गांव में, जहां आज भी इनका जो जन्म स्थान है वो मौजूद है, मंदिर है। और वहां पर लोग भक्त जो हैं वो बाबा जहारवीर की महिमा का गुणगान करते हैं, इनकी कथा का गुणगान करते हैं। साथ ही बाबा जहारवीर ने जो समाधि ली थी वो ली थी राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ शहर गोगामेडी में। राजस्थान में हनुमानगढ़ एक जिला है जिसमें शहर पड़ता है गोगामेडी, और इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। वहां पर बाबा ने समाधि ली थी। तो अगर इनकी आप पूरी हिस्ट्री अगर आपको चाहिए कि कैसे इनका जन्म हुआ, क्या क्या, तो वो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो में इनकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। पर इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो ये 7 सितंबर है, 7 तारीख को 2023 वीरवार के दिन गोगा नवमी का त्योहार जो है वो पड़ रहा है। और गोगा नवमी जो है वो बहुत ही बड़ा त्योहार है। हम जो गोगा जी के भक्त हैं या फिर अन्य जो भक्त हैं जिनके घर के कुल देवता बाबा जहारवीर हैं, उनके लिए विशेषकर हम जो गोगा नवमी त्योहार मनाते हैं वो शाम के समय मनाते हैं। शाम को जो समय होता है सूर्य ढलने के बाद। और ये जो गोगा नवमी का जो दिन होता है जिसमें बाबा जहारवीर का जन्म हुआ, बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और बहुत विशाल मेला जो है वो गोगामेडी में लगता है। और सभी धर्मों के लोग जो है वो बाबा जहारवीर की पूजा करते हैं। और इनके साथ जो है वो बहुत सारे देवता चलते हैं, जैसे पांचों वीर चल रहे हैं, पांचों जो बावरी हैं, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, ये जो 5 बावरी हैं ये इनके साथ चलते हैं, इनकी अगवानी करते हैं। अगवानी का मतलब क्या होता है, जैसे माँ दुर्गे के सामने, माँ दुर्गे के जो आगे हैं वो हनुमान जी अगवानी करते हैं, आगे चलते हैं। उसी तरीके से बाबा जहारवीर की अगवानी ये बावरी करते हैं। साथ ही नाहर सिंह पांडे, भज्जू कोतवाल और रतन सिंह चावड़िया वो भी इनके साथ ही चलते हैं। और ये 5 वीर बाबा जहारवीर के साथ चलते हैं। और बाबा जो जहारवीर हैं वो बहुत ही तेजस्वी देवता है, बहुत ताकतवर, बहुत तेजस्वी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली देवता है। इनके जो गुरु हैं वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, जो सिद्ध गुरु और स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के अंश अवतार हैं।
और गुरु गोरखनाथ जी महाराज इनके गुरु रहे हैं। तो कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम के समय लगभग 7 बजे के लगभग, अगर आपके पास बाबा जहारवीर की कोई तस्वीर नहीं है तो आप क्या करें, आप कोयला लें, दूध लें, प्योर दूध और कोयला लें, और एक अपनी दीवार को थोड़ा सा साफ कर लें और उस पर पहले तो एक चौकोर घेरा बनाएं। उसके बाद उसके अंदर आप बाबा जहारवीर का एक चित्र बनाएं। बाबा जहारवीर का जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बना के बता दिया है। ऐसा बाबा जहारवीर का चित्र बनाएं और उस चित्र को आपको बनाना है कोयले और दूध से, वो चित्र बनाना है। उसके बाद उस चित्र को आप रोले अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें। उसी चित्र को आप बाबा जहारवीर समझकर आपको पूजा करनी है उसकी। आपको बाबा का जब भोग लगाएंगे तो उससे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भोग लगता है, जिसमें रोट, जिसे हम कहते हैं गुड़ घी और आटे का बनता है रोट, वो बनाना है और उसका भोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज को लगाना होता है। बाबा जहारवीर का जो भोग लगता है, हमारे घर की, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अठावरी निकलती है बाबा जहारवीर की। अठावरी का मतलब होता है 8 पूरी और खीर। 8 पूरी और खीर हम बनाते हैं। तो 8 पूरियों पर खीर रख के और फिर बाबा का भोग लगता है। तो सबसे पहले जो भोग लगेगा, मैंने लौंग से ही मैं शुरू करता हूँ। बाबा जहारवीर का जो भोग है शुरू करेंगे, अग्यारी लेंगे, जो उपले की अग्यारी होती है वो आप जला लेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर घी डालेंगे और सबसे पहला भोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज का देंगे। उसके बाद गणेश भगवान का भोग दे दो। 2 लौंग का भोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज, 2 लौंग का भोग गणेश भगवान का, 2 लौंग का भोग आपके जो गुरु है उनके नाम का, गुरु नहीं तो शिव शंकर भोलेनाथ के नाम का। उसके बाद 2 लौंग का भोग आपको देना है बाबा जहारवीर का, 2 लौंग का भोग माँ काली का, क्योंकि माँ काली भी इनके साथ चलती है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग देना है जो नाहर पांडे हैं उनका, 2 लौंग का भोग भज्जू कोतवाल का, 2 लौंग का भोग सबल सिंह बावरी का, 2 लौंग का भोग नाहर पांडे का आपको देना है। इस तरीके से आपको 2 लौंग का भोग आप दे लेंगे घी के साथ मिला के। उसके बाद फिर जो रोट आपने लिया है उसमें से थोड़ा सा रोट लेना है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेना है और नवनाथ का नाम लेकर बाबा से प्रार्थना करने की, हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। आपको 11 पे रख देना है। उसके बाद आपको 8 पूड़ी जो आपने ली है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भोग लग गया। उसके बाद 8 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के, थोड़ा थोड़ा खीर लेके, आपको जो 11 है ना उस पर बाबा जहारवीर का नाम लेके, गोगा जी महाराज, अगर आपके घर के कुल देवता तो ये मेरे घर के कुल देवता बाबा जहारवीर, ये भोग स्वीकार कीजिए। भोग आपको बाबा जहारवीर के नाम का दे देना। उसके बाद में 1 लोटा जल रखना है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम के छींटे मारनी है आपको 11 में, और बाबा जहारवीर के नाम से छींटे मारनी है। तो ये भोग जो है ये पूर्ण होता है और इसमें जयकारा जरूर आप लगाइए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, जहारवीर बाबा का, माँ बाछल और रानी श्रेर का, पिता जेवर का, माता बाछल का लगाएंगे आप। उसके बाद में नाहर पांडे भज्जू कोतवाल, नाहर पांडे भज्जू कोतवाल के बाद आप लगाएंगे जो रतन सिंह चावरिया का जयकारा लगाना है। इनका जयकारा लगाना जो शक्ति इनके साथ चलती है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा मेरे घर में आसन ग्रहण करो, मेरे घर के संकटों को मिटाओ और हमसे प्रसन्न हो। तो इस तरीके का भोग जो है वो आपको लगाना है बाबा को। मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद सब घर के परिवारजन सारे धूप लगाएंगे, आरती करेंगे बाबा की और बाबा के चरण छुएंगे और इस तरीके से बाबा की सेवा जो है पूर्ण होती है। इससे बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर करते हैं। हर संकट को दूर करते हैं, हर संकट से आपको बचाते हैं। अगर किसी भी देवी देवता का बंधन हुआ पड़ा है तो उसको खोलते हैं। अगर कोई देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा किसी भी कारण से, तो वो देवता इनकी कृपा से आपके घर में प्रवेश कर पाता है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।